सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही थी न्याय दर्शन के प्रथम प्रकरण विषय प्रयोजन संबंध प्रकरण, जिसमें हम मंगलाचरण पर विचार कर रहे थे कि शास्त्र के प्रारंभ में मंगलाचरण क्यों आवश्यक है। इसमें क्या प्रमाण है कि शास्त्र से पहले आरंभ से पूर्व मंगलाचरण आवश्यक है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में शास्त्रों में मंगलाचरण की परंपरा देखी जाती है और 90 शास्त्रों में तो इसकी व्यापक चर्चाएं चलती हैं मंगलाचरण की। सूत्र ग्रंथ के रूप में ये प्राचीन शास्त्र हैं, इसलिए अथ और ओम से ही इनका मंगलाचरण हो जाता है। तो उस मंगलाचरण के संदर्भ में हम विचार कर रहे थे कि मंगलाचरण क्यों करनी चाहिए, इसमें क्या प्रमाण है। तो महर्षि कपिल के वचनों के अनुसार हमने देखा पिछले एपिसोड में, मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फल दर्शनात् श्रुति तस्यैति। मंगलाचरण करने के 3 प्रमाण हैं जिसके कारण मंगलाचरण करनी चाहिए। पहला कारण ये बताया शिष्टाचारात्, शिष्टों का आचरण होने से। शिष्ट पुरुष हमसे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, ऋषिगण हैं, विद्वान, उनका आचरण होने से वो मंगलाचरण करते हैं कोई कार्य करने से पूर्व, शास्त्र आरंभ करने से पूर्व। इसलिए हम सबका यह परम धर्म परम कर्तव्य बनता है कि हम भी उनका अनुकरण करते हुए मंगलाचरण करें शास्त्र के प्रारंभ में, शास्त्र से पूर्व। फल दर्शनात्, भगवान का नाम स्मरण करना शुभ कार्य माना जाता है, इसलिए इसका फल भी शुभ होगा। इस हेतु से मंगलाचरण करनी आवश्यक है। और श्रुति का प्रमाण देते हुए कहा कि श्रुति कह रही है, श्रुति गुणगान कर रही है। प्रथम श्रुति ऋग्वेद की, अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम। तो उस श्रुति के अनुसार श्रुति बलवती होती है। जब ऋषि की बात और श्रुति की बात में परस्पर विरोधाभास आने लगे तो स्वयं ऋषि कहते हैं कि हमारी बात न मान करके श्रुति की बात मानी जाए, क्योंकि श्रुति परम प्रमाण है। निज शक्ति अभिव्यक्त है स्वतः प्रमाण्यम, ऐसा महर्षि कपिल कह रहे हैं कि श्रुति जो है, वेद जो है, स्वतः प्रमाण है। वेद को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, अपितु सूर्य ही स्वतः प्रकाशमान होने से अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, परंतु सूर्य को प्रकाशित करने के लिए किसी दीपक या किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए वेद जो है सूर्य के समान है, स्वतः प्रकाशमान है, स्वतः प्रमाण्य है। वेद को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए वेद कह रहा है तो वो करना हमारा परम धर्म हो जाता है। परंतु इस शास्त्र में तर्क के आधार पर बातें की जाएंगी, इसलिए ऐसी कोई भी बातें स्वीकार नहीं की जाएगी जिसमें संशय हो, जिसमें कोई प्रमाण न हो। तो मंगलाचरण के विषय में ये कहा गया है कि मंगलाचरण करने के 3 प्रमाण हैं। शिष्ट जनों का है, भाई जो शिष्ट करते हैं उसका आचरण करना चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्योंकि सामान्य व्यवहार में भी देखा जाता है जो शिष्ट पुरुष होते हैं उनका आचरण करते हैं, चाहे वो कितना भी तार्किक हो। एक शिष्टाचार है। जैसे कक्षा में जब गुरुजन आते हैं तो सब शिष्य खड़े हो जाते हैं, तो ये शिष्टाचार है। ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी ये इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो जब टीचर आते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं विद्यार्थी।
तो शिष्टाचार है, इसमें यही प्रमाण है, इसमें कोई अन्य प्रमाण नहीं है कि क्यों किया जाए, इससे क्या फायदे। इसमें शिष्टों का आचरण होने से यही प्रमाण है, शिष्टाचारात्, तो करनी चाहिए। शिष्टों का आचरण होने से मंगलाचरण अत्यंत आवश्यक हो जाती है। परंतु इस शास्त्र में, इस न्याय शास्त्र में मंगलाचरण नहीं किया। और मंगलाचरण के संबंध में चूंकि न्याय दर्शन की दो विधाएं हैं, एक प्राचीन न्याय जो हम इसका अध्ययन कर रहे हैं और आगे यही करेंगे, इसी को आधार मानकर, प्राचीन न्याय को ही आधार मान करके हम इसका अध्ययन करेंगे। दूसरी प्रणाली है नव्य न्याय की, जिसमें आधुनिक नैयायिक उनको बोलते हैं। न्याय को पढ़ने वाले को नैयायिक बोलते हैं, जैसे व्याकरण को पढ़ने वाले को व्याकरण बोलते हैं, ऐसे ही न्याय को पढ़ने वाले को नैयायिक बोलते हैं। तो नव्य न्यायिक और प्राचीन न्यायिक दो विधाएं हैं, दो परंपराएं हैं न्याय की। तो नव्य न्याय में तो इसकी काफ़ी व्यापक चर्चाएं आती है मंगलाचरण पर, और वहाँ पर मंगलवाद करके एक अलग ही प्रकरण आता है कि मंगलाचरण क्यों आवश्यक है। तो वहाँ पर मंगलाचरण की चरितार्थता को लेकर के, मंगलाचरण की आवश्यकता को लेकर बड़ी व्यापक ढंग से चर्चा की गई है। और वहाँ पर बताया कि मंगलाचरण इसलिए करनी चाहिए कि विघ्न ध्वंस पूर्वक ग्रंथ की परिसमाप्ति हो, निर्विघ्नता पूर्वक ग्रंथ की समाप्ति हो। यह लेखक के मन में कामना रहती है कि मेरा ग्रंथ जो है निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त हो, इसमें कोई बाधा न हो, विद्वत समाज में इसकी प्रतिष्ठा हो और इस ग्रंथ से पूरा जनमानस लाभान्वित हो। ये उनके मन में ऐसी जिज्ञासा रहती है। इस जिज्ञासा को लेकर, इस आशा को लेकर के वह मंगलाचरण करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं। तो इस विषय में प्रसंग ये आता है कि मंगलाचरण करने से ही ग्रंथ की परिसमाप्ति हो जाए बिना विघ्न के, ऐसा तो संभव नहीं है और नहीं देखा जाता है, संभव भी नहीं है और देखा भी नहीं जाता है। जैसे कादम्बरी ग्रंथ के लेखक कवि वाण भट्ट हैं, उन्होंने मंगलाचरण की लेकिन ग्रंथ समाप्त नहीं हो पाया और ग्रंथ के मध्य में ही उनका देहावसान हो गया। तो उसके बाद उनके पुत्र ने उनके ग्रंथ को पूरा किया। तो मंगलाचरण से ही यदि ग्रंथ की परिसमाप्ति हो निर्विघ्नता पूर्वक, वाण भट्ट जी के कादम्बरी की भी परिसमाप्ति होनी चाहिए, परंतु वो तो नहीं हो पाया। और इसके विपरीत जो नास्तिकों के ग्रंथ हैं वो बिना मंगलाचरण के पूर्ण हो जाते हैं। तो मंगलाचरण से ग्रंथ की परिसमाप्ति होती है निर्विघ्नता पूर्वक, इसमें क्या आवश्यक है। तो इसके लिए उन्होंने कहा, आचार्यों ने समाधान दिया कि ऐसा बात नहीं है, मंगलाचरण करने से निर्विघ्नता पूर्वक ग्रंथ की परिसमाप्ति होती है, परंतु जहाँ पर मंगलाचरण के बाद भी ग्रंथ की परिसमाप्ति नहीं हो रही है, उसका एक कारण है कि वहाँ पर विघ्न का बाहुल्य है, विघ्न की बहुलता है, प्रचुर मात्रा में विघ्न उपलब्ध है वहाँ पर। इसलिए उस मात्रा में मंगलाचरण करने की आवश्यकता है और उस मात्रा में मंगलाचरण न कर पाने से उस ग्रंथ की परिसमाप्ति नहीं हो पाती। और नास्तिकों के ग्रंथों में चूँकि विघ्न कम रहता है, विघ्न नगण्य रहता है, न के बराबर रहता है, इसलिए बिना मंगलाचरण के ही वहाँ पर ग्रंथ की उनकी परिसमाप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से नव्य आचार्यों ने मंगलवाद को प्रस्तुत करके मंगलाचरण के संदर्भ में कुछ चर्चाएं की है। परंतु न्याय दर्शनकार महर्षि गौतम की एक अलग ही दृष्टि प्रतीत होती है। इन्होंने अथ या ओम शब्द कहीं अपने सूत्र के आरंभ में नहीं लिखा, सीधे प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल वितंडा हेत्वाभात छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानात् निःश्रेषाधिगमः ऐसा कहा। कहीं अथ और ओम शब्द का इन्होंने नाम नहीं लिया। तो इस सूत्र के माध्यम से इनके इस सूत्र में कुछ गूढ़ आशय अंतर्निहित है। चूंकि मंगलाचरण क्यों करनी चाहिए इसकी प्रामाणिकता सब सिद्ध कर रहे हैं। जैसे महर्षि कपिल के अनुसार भी हमने बताया कि महर्षि कपिल भी मंगलाचरण के सार्थकता को, उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध कर रहे हैं। आखिर मंगलाचरण की प्रामाणिकता को सिद्ध करनी ही पड़ रही है उनको, चाहे वो नव्य नैयायिक हो या प्राचीन महर्षि गण हो, वो सब मंगलाचरण के सार्थकता के विषय में प्रमाण देते हैं कि क्यों करनी चाहिए, इसका क्या कारण है, इसमें प्रमाण क्या है। तो 3 प्रमाण महर्षि कपिल ने दिया। वैसे ही नव्य न्याय के आचार्य भी अपना तर्क देते हैं जो आपके सामने मैंने रखा।
यदि मंगलाचरण करने के बाद भी मंगलाचरण की प्रामाणिकता सिद्ध करनी पड़ रही है संशय होने से कि भाई मंगलाचरण क्यों आवश्यक है, इस विषय में किसी को संशय हो जाए, तो पुनः आचार्य जो हैं उनका संशय की उनकी निवृत्ति करते हैं प्रमाणों के आधार पर। तो मुख्यतः उनको भी मंगलाचरण को प्रमाण के द्वारा सिद्ध करना ही पड़ रहा है, इसलिए महर्षि ने प्रमाण शब्द ही प्रथम डाल दिया। प्रमाण शब्द को प्रथम डाल देने से समस्त शंकाओं का समाधान हो गया। चूंकि मंगलाचरण भी प्रमाणिक है, मंगलाचरण भी करनी चाहिए, प्रमाण से सिद्ध हो चुका है, तो ये भी प्रमाण शब्द डाल दिया सूत्र के प्रारंभ में, तो इन्होंने समझो कि मंगलाचरण कर दिया, क्योंकि मंगलाचरण प्रमाणिक है। और मंगलाचरण क्या है? भगवान नाम स्मरण मंगलाचरण है। भगवान का नाम ही स्मरण, उसका नाम स्मरण करना, उनका या तो गुणगान करना या नाम स्मरण करना, यह मंगलाचरण है। और भगवान क्या है? परम प्रमाण है, परम प्रमाण है भगवान। भगवान की कथन वेद परम प्रमाण है, इसलिए परम प्रमाण होने से भगवान स्वयं प्रमाण स्वरूप है। भगवान के नाम स्वयं प्रमाण स्वरूप है, इसलिए सूत्र के प्रथम में ही प्रमाण शब्द डाल देने से ऐसा समझो कि जो भी इस जगत में प्रमाणिक है वो सब इन्होंने कह दिया। प्रमाण को स्वीकार करने से मंगलाचरण प्रमाणिक है, भगवान नाम स्मरण प्रामाणिक है, इसलिए मंगलाचरण इन्होंने कर दिया है प्रमाण शब्द से ही। ऐसा इनका गूढ़ आशय प्रतीत होता है, क्योंकि सीधा इन्होंने अथ और ओम का नाम नहीं लिया है, न सूत्र में लिखा है, इसलिए प्रमाण शब्द से इनका गूढ़ आशय प्रतीत होता है। और इस तर्क बल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इनका तर्क कितना प्रबल होगा, आगे इनका शास्त्र कितनी बारीकी से, कितने तथ्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करेगा, जवाब को, प्रश्न उत्तर को, ये समझ सकते हैं। प्रकरण यह था कि मंगलाचरण क्यों नहीं किया महर्षि ने, तो इस शंका का समाधान हो गया कि इन्होंने प्रमाण शब्द से ही मंगलाचरण कर दिया। भगवान का नाम परम प्रमाण है, भगवान स्वयं परम प्रमाण स्वरूप है, इसलिए प्रमाण शब्द डाल देने से ही सूत्र के आरंभ में ऐसा समझा जाना चाहिए कि इन्होंने मंगलाचरण कर दी है। तो प्रथम सूत्र में ही दो चीजें बताई, चार चीजें होती है, प्रारंभ में ही बताया गया था। अनुबंध चतुष्टय, जिसमें संबंधस्थ अधिकारी और प्रयोजन। तो इस सूत्र के माध्यम से विषय और प्रयोजन को बता दिया गया। विषय क्या है? प्रमाण से अर्थ की परीक्षा करना इनका विषय है, और प्रयोजन है अंततः दुखों से निवृत्त करना, दुखों को हटाना, ये इनका प्रयोजन है। तो एक सूत्र में ही इन्होंने दो विषयों की चर्चा कर दी, प्रतिपाद्य विषय और प्रयोजन। तीसरा जो है संबंध, संबंध क्या है? तो दूसरे सूत्र के माध्यम से कहा इन्होंने, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान नाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायाद अपवर्ग। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, ये क्रम है, और ये क्रम जो है बड़ी तर्कपूर्ण ढंग से इसका क्रम है, मनोवैज्ञानिक क्रम है। दुख मूल में है, दुख को हटाना है, तो एक परंपरा है, एक सिद्धांत है कि किसी भी चीज को हटाने के लिए यदि उसके मूल कारण को हटा दिया जाए तो वो कार्य भी नष्ट हो जाएगा। किसी चीज को हटाना है तो उसके कारण तक जाना पड़ता है, यदि उसके कारण को हम खत्म कर दिए तो वो मूल सहित उसका विनाश हो जाता है। तो दुख का कारण क्या है? इन्होंने बताया दुख का कारण जन्म है, क्योंकि जन्म के आश्रित शरीर के आश्रय से ही सारे दुख जगत के अनुभूत होते हैं, अनुभव में आते हैं, इसलिए दुख का कारण जन्म है। और जन्म अर्थात देह की प्राप्ति, शरीर के साथ आत्मा का संबंध, यही जन्म है, और इसी से दुख होता है, दुख अनुभव करते हैं। दुख जन्म, और जन्म का कारण क्या है? दुख का कारण तो जन्म हो गया, जन्म का कारण क्या है? तो कह रहे हैं कि जन्म का कारण जो है प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति ही वाग बुद्धि शरीर आरंभ, आगे कहेंगे। प्रवृत्ति जो है वाणी, शरीर और मन से किया गया कर्म, ये प्रवृत्ति है। अर्थात प्रवृत्ति मतलब कर्म,
कर्म को प्रवृत्ति शब्द से यहाँ कहा गया है। कर्म है कारण किसका? जन्म का। जैसा कर्म करेंगे वैसा जन्म प्राप्त होगा, वैसा शरीर मिलेगा, उसके अनुसार ये परमात्मा का विधान है, यह सिद्धांत है। आगे सिद्धांत की चर्चा करेंगे, क्यों होता है, इसमें क्या कारण है। अभी केवल आपको कथन करा रहे हैं, नाम मात्र का कथन करा रहे हैं। आगे सिद्धांत की परीक्षा करेंगे। ये तो सिद्धांत हो गया, मूल सिद्धांत। आगे इस पर व्यापक चर्चा चलेगी, थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है इस ग्रंथ में। तो सिद्धांत यह है कि दुख का कारण जन्म, जन्म का कारण कर्म और कर्म का कारण दोष। दोष को कर्म का कारण कहा गया है। वह दोष क्या है? राग और द्वेष। राग द्वेष ये दो दोष कहे गए हैं। 3 दोष हैं इसके अंतर्गत, राग द्वेष और मोह। राग द्वेष को ही समझ लेने से मोह समझ में आ जाएगा। राग और द्वेष, तो यहां पर राग द्वेष को थोड़ा सा समझना होगा। इसके लिए आपको महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन में, जहां पर सुखानुशयी राग और दुखानुशयी द्वेष 2 सूत्र है। सुख के पीछे आने वाला जो है वह राग होता है और दुख के पीछे जो आता है वो द्वेष होता है। पीछे आने का मतलब जिस साधनों से आपको सुख की प्राप्ति होती है उस साधन के साथ जो जुड़ाव है, संबंध है, उसको राग कहते हैं। और जिस साधनों के माध्यम से आपको दुख मिलता है उस साधनों के प्रति जो एक मन में भाव है उसको द्वेष भावना कहते हैं। इसलिए राग से पाने की प्रवृत्ति होती है और द्वेष से उसे छोड़ने की प्रवृत्ति होती है। 2 प्रवृत्ति होती है, त्यागने की और ग्रहण करने की। तो जहां राग होगा वहां पर पाने की चेष्टा होगी और जहां पर द्वेष होगा उसे त्यागने की चेष्टा होगी। 2 चेष्टाएं होगी। तो जहां पर राग होगा, द्वेष होगा, वहां पर प्रवृत्ति आरंभ हो जाएगी। वो प्रवृत्ति या तो निवृत्ति स्वरूप होगी या प्राप्ति स्वरूप होगी। दोष कारण है कर्म का। और फिर उस दोष का भी क्या कारण है? तो उस दोष का भी कारण कहा है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान अर्थात सत्य में असत्य का दर्शन, असत्य में सत्य का दर्शन, नित्य में अनित्य का दर्शन, अनित्य में नित्य का दर्शन, पवित्र में अपवित्रता का दर्शन, अपवित्रता में पवित्रता का दर्शन, नित्य में अनित्य का दर्शन, अनात्म में आत्मा का दर्शन या आत्म में अनात्म का दर्शन, अर्थात उल्टा ज्ञान। सीधा समझिए, विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान किसी भी संदर्भ में, किसी भी विषय में विपरीत ज्ञान हो जाए, रस्सी को आप सांप समझ लो, सांप को रस्सी समझ लो, ये सब मिथ्या ज्ञान के उदाहरण हैं। तो जहां मिथ्या ज्ञान होगा वहां पर फिर राग द्वेष होगा, और जहां राग द्वेष होगा उस प्रकार के कर्म होंगे, और उस प्रकार के कर्म होने से फिर उस प्रकार का फल मिलेगा, और उस प्रकार का फल मिलने से सुख दुख होता रहेगा। ये बड़ी क्रम पूर्वक और तार्किक व्यवस्था है। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान, यह क्रम है। इसको थोड़ा आप अब इधर से समझिए। बाद वाला हट जाए तो पहले वाला हटता जाएगा, ऐसा महर्षि का कथन है। उत्तरोत्तरा अपाय, उत्तरोत्तर, उत्तर मतलब बाद वाले का, अपाय मतलब हट जाना। बाद वाले का हट जाने से पहले वाला, पूर्व वाला हटता चला जाता है। अर्थात बाद वाला है, सबसे बाद वाला है मिथ्या ज्ञान, उससे पूर्व है दोष, उससे पूर्व है प्रवृत्ति अर्थात कर्म, उससे पूर्व है जन्म, और सबसे मूल में है, पूर्व में है दुख। तो यदि मिथ्या ज्ञान हटेगा तो कह रहे हैं कि आपका दोष हट जाएगा, राग द्वेष हट जाएगा। राग द्वेष हटेगा तो फिर प्रवृत्ति हट जाएगी, प्रवृत्ति हटेगी तो फिर जन्म हट जाएगा, और फिर जन्म हट जाएगा तो दुख हट जाएगा। ये इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे किसी को मिथ्या ज्ञान हो गया, किस विषय में मिथ्या ज्ञान हो गया? आत्मा का विषय में मिथ्या ज्ञान हो गया कि आत्मा नामक कोई वस्तु नहीं है इस दुनिया में, ये सब प्रवाद हैं, ये सब मिथ्या भाषण कही जाती है कि आत्मा नामक कोई शरीर से भिन्न चेतन तत्व होता है, वो नित्य होता है और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता रहता है। ये सब बातें झूठी है, बकवास है। इस प्रकार का कोई मिथ्या ज्ञान किसी को हो गया तो मिथ्या ज्ञान होने से वो क्या करेगा? उसके लिए यही शरीर सब कुछ है, यही जन्म अंतिम है, इससे न पूर्व जन्म था न कोई बाद में जन्म होने वाला है, यही प्रथम और अंतिम जन्म है। जब प्रथम और अंतिम यही जन्म हो गया तो वह क्या करेगा? येन केन प्रकारेण
वह सुख पाने की चेष्टा करेगा, क्योंकि उसके लिए यही शरीर है और यही जन्म है, यही अंतिम है और यही प्रथम है। इसके बाद ना कोई होने वाला है, ना इससे पूर्व कुछ हुआ है। तो वह समस्त सुखों को लेना चाहेगा, क्योंकि सुख को लेना मनुष्य मात्र क्या, जीव मात्र की सामान्य प्रवृत्ति है कि उसको सुख चाहिए। तो सुख चाहने के लिए वो क्या करेगा, फिर वह पाप कर्म में लिप्त होगा। यहां से पाप कर्म प्रारंभ होते हैं। पाप कर्म का जो मूल है, ये बहुत दार्शनिक विवेचन है, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। समस्त पाप कर्मों का, इस जगत में जितने प्रकार के भी पाप कर्म हो रहे हैं, उस समस्त पाप कर्मों का मूल है, वह है आत्मा को न मानना, देह से भिन्न आत्मा को न मानना। एक नित्य आत्मा है जो देहांतर की प्राप्ति करता रहता है कर्मों के अनुसार। जैसा कर्म मिलता है उस कर्मों के अनुसार वो अन्य देह को बदलता रहता है, धारण करता रहता है। इस विषय में मिथ्या ज्ञान हो जाए तो समस्त पाप कर्म यहीं से प्रारंभ होते हैं, और जब यहां से प्रारंभ होंगे तो ये जगत पापग्रस्त हो जाएगा, जगत में पूरा त्राही त्राही मच जाएगी एकमात्र मिथ्या ज्ञान से। और यही मिथ्या ज्ञान सबकी मूल है, यह समझना चाहिए। आत्मा को न मानना, देहाद्यतिरिक्त आत्मा को न मानना, यही समस्त पापों का मूल है। और वहां से सारे प्रकार के पाप कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। तीन ही प्रकार के पाप कर्म होते हैं। पाप कर्म के तीन साधन हैं, शास्त्रकार ने कहा, शरीर से, वाणी से और मन से। तीन प्रकार से पाप कर्म होते हैं। ये तीन साधन है पाप करने का, और पुण्य के भी तीन साधन है। शरीर से या तो पुण्य करो, वाणी से पुण्य करो, या मन से पुण्य करो। ये पाप और पुण्य, ये दोनों के तीन साधन हैं। शरीर से पाप कर्म क्या, जब किसी को मिथ्या ज्ञान हो गया, अज्ञान हो गया, अविवेक हो गया, अविद्या हो गई, तो वह 10 प्रकार के पाप कर्म करेगा। इन तीन यंत्रों से, शरीर से, वाणी से और मन से 10 प्रकार के वो पाप कर्म करेगा, जिसमें से शरीर से 3 प्रकार के पाप कर्म बताए हैं, वाणी से 4 प्रकार के पाप बताए हैं, और मन से 3 प्रकार के पाप बताए हैं। तो शरीर, वाणी और मन, इन सब से 10 प्रकार के पाप हैं। जैसे शरीर से, वो क्या करेगा, जिसकी मन में ये भावना आ गई कि यही अंतिम देह है, यही अंतिम जन्म है, इसके बाद ना कोई जन्म होने वाला है, ना इससे पूर्व कुछ हुआ है, तो जितना भी भोगना है इसी जन्म में भोगना है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। चार्वाक वाली दृष्टि हो जाएगी। चार्वाक कह रहा है कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर, लोन लेकर के घी खाओ। घी खाने का मतलब भोग विलास है यहाँ पर उसका। जितने भी इस दुनिया की अच्छी अच्छी चीजें हैं खूब खाओ, लोन लेकर खाओ, ऋण लेकर खाओ। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। भस्मीभूत हो जाएगा देह, मर जाएगा, उसके बाद ना आना है ना जाना है, फिर कौन देने वाला है लोन? कोई नहीं, चुकाना ही नहीं है। फिर ऐसी दृष्टि यदि आ जाए तो आप समझ सकते हैं इस लोक में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। एकमात्र अविवेक, आत्मा को न मानने से। देहातिरिक्त आत्मा का न मानना मतलब देह से अतिरिक्त नित्य आत्मा को न मानना। वो देह को ही आत्मा मानता है, देह से अतिरिक्त आत्मा को नहीं मानता, जो एक नित्य तत्व है। इस एकमात्र अविवेक से क्या हो जाएगा कि वह समस्त प्रकार के कर्मों में लिप्त हो जाएगा, पाप कर्मों में लिप्त होगा। पुण्य कर्म उससे नहीं होंगे। शरीर से पाप कर्म करेगा, चोरी करेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि यही एक साधन है वस्तुओं का संग्रह करने, वस्तुओं से ही सुख मिलता है, और वस्तु सुख प्राप्ति के साधन है। और उस वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा के लिए वो चोरी करेगा। वो क्यों चाहेगा? इतने पढ़ाई लिखाई करके, भाई इतने मत्था पेची करके, इतने साल पढ़ने हैं, उसे पढ़ने के बाद भी कई परीक्षाएं देनी पड़ती है, परीक्षाएं के बाद भी कितनी समस्याएं आती है, तब जाकर किसी एक पद पर नियुक्ति होती है। उस पद पर नियुक्त होकर के फिर कुछ पैसे मिलते हैं, और उस पैसे को प्राप्त करने में भी कितनी समस्याएं होती है।
अपने से ऊपर वाले के अधीन रहना पड़ता है। ये सारी समस्या को देख करके वो क्या करेगा, ये सब छोड़ो, इससे अच्छा है कि जो कमा रहा है उसी के यहाँ से पॉकेटमारी कर लें, उसी से हम छीना झपटी कर लें, तो चोरी का भाव उसके अंदर पैदा होगा, फिर वो चोरी में लिप्त हो जाएगा। भोजन के लिए जैसे अन्न की आवश्यकता है, बिना अन्न के हम जीवित नहीं रह सकते, और वो देख रहा है कि अन्न को उपजाने में किसान को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, सर्दी गर्मी धूप आंधी तूफान सबको सहन करना पड़ता है, कांटे जीव जंतु बिच्छू सांप क्या क्या ना भय रहते हैं वहां पर, और इन सब दुखों को देखते हुए क्या करता है, इससे सहज मार्ग खोजता है। वो क्या करेगा, वो किसी के खड़ी फसल को काट लेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये नहीं है कि भाई ये पाप कर्म है, इसको आगे कुछ मिलने वाला है, इसका कुछ परिणाम भी मिलने वाला है, तब वह चोरी में लिप्त होगा। यदि ऐसी मानसिकता इस समाज में इस जगत में भर जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। केवल एकमात्र विवेक, तो वह चोरी में लिप्त हो जाए। तो इस प्रकार से आगे हम चर्चा करेंगे कि 10 प्रकार से कैसे पुण्य कर्म और पाप कर्म होते हैं केवल एकमात्र अविवेक से। तो इसलिए आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे कक्षाओं में इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।